और चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जैसे जिंदगी की सांसों पर चोट करने को तैयार है। दिल्ली और करीबी इलाके जानलेवा हवा से जीने पर दूभर हैं और थोड़ी देर पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले की वकालत की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन दिल्ली के छोटे आकार का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि पूरे एनसीआर में पाबंदी का असर ज्यादा होगा। साथ ही केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है और सड़क से उठे प्रदूषण का असर ज्यादा है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष मिश्रा और कुमार कुणाल। सबसे पहले आशुतोष, आपके पास आते हुए ये जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा था जो पिछली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाई गई थी। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया था, राज्य सरकार से भी, लेकिन अब केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी लॉकडाउन लगना होगा। क्या जानकारी? ये एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से और अभी भी सुनवाई उस पर चल रही है। और इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की ओर से आए हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए कई सारे मेथड हैं और कल ही ग्रेप जो है ग्रेड रिस्पांस टीम है वो ऑलरेडी एक्शन में है। कल ही जो है कमीशन क्वायरी मैनेजमेंट की जो बैठक हुई थी उसमें भी कुछ फैसले लिए गए हैं और तमाम एनसीआर राज्यों में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऑड इवन भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली एक छोटा सा पॉकेट है, यहाँ अपने जो घरेलू कारक हैं वो हैं जिसमें बायोमास का जलना है, गाड़ियों का प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है, डस्ट पोल्यूशन है, लेकिन इनके अलावा अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ठीक अभी जो 15-20 दिनों से स्थिति देखी कि AQI जो 200-300 रहता है वो अचानक 1000 तक पहुंच जाता है, 600-700 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए से दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि अगर आपको प्रदूषण पर वाकई ठोस कदम लेना है, लॉकडाउन जैसी अगर मान लीजिए एक्शन लेना भी है तो सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं होगा, बल्कि चूंकि पैन एनसीआर ये पूरी समस्या है इसलिए पूरे एनसीआर में लेना होगा। फिलहाल अभी भी बहस जारी है, सॉलिसिटर जनरल भी उस पर अपनी बात रख रहे हैं, दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रख रही है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार कहा जा रहा है कि अगर एमिशन की दिक्कत है गाड़ियों की तो क्यों ना सड़कों पर गाड़ियों को 2 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाए, और अगर दूसरे कारक हैं जो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सभी सरकारों से जवाब पूछ रहा है। कुमार कुणाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुमार, शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तालाबंदी करना एक बहुत बड़ा फैसला है और इस पर व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है, तो क्या प्लान बनाया गया है? प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली सरकार ने क्या तैयार किया है प्रदूषण से निपटने के लिए? देखिए, कई तरीके के इसमें चरणबद्ध है वो की गई। इसमें ऐसा नहीं है कि सीधे पूरी तरह से दिल्ली को बंद कर दे। जो पहला चरण है वो आज से लागू हो गया है और उसमें जो स्कूल है उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है, सरकारी दफ्तरों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य है वो 17 तारीख तक यानी बुधवार तक वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो ये पहला चरण है। अगर इससे भी हालात बेहतर नहीं होते हैं तब अगले चरण में जाना होगा जिसमें ऑड इवन लागू करने पर विचार हो सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी रास्ता बचेगा वो होगा बिल्कुल, कुणाल आएंगे आपके पास।